प्रभु अयोध्या आए हैं। हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है प्रभु का आगमन के स्वागत का। मेरे सरकार आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देश हित वाली दीपावली लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। मैं हूं विशाल पांडे। तो इस वक्त देश हित का आप ये दीपावली एडिशन देख रहे हैं। अगर आप यकीन मानिए, यहाँ पर आइए। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर रामायण को ही कोट किया जाए, रामचरितमानस को ही कोट किया जाए, प्रभु श्री राम ने कभी कहा था कि मातृभूमि जो होती है, मातृभूमि स्वर्ग से सुंदर होती है, स्वर्ग से प्यारी होती है। आज अगर यहाँ पर श्री राम की जन्मभूमि को अगर आप देख लीजिए तो स्वर्ग मानो क्या लगता होगा। जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की रोशनी, जिस तरह की जगमग आज यहाँ पर अयोध्या नगरी में नजर आ रही है, ऐसी दीपावली 492 साल बाद आई है। और सचिन, जिस अयोध्या पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है और अयोध्या जिस तरह की दिवाली मना रही है, अयोध्या में जिस तरह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और अयोध्या जिस उत्सव का साक्षी बना है पूरी दुनिया के लिए, आखिरकार इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को ही दिया जाएगा। दीप ज्योतिर्परं ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप कथा अनंत, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। पिता के वचन का पालन करने के लिए निसंकोच, जैसा धर्म ग्रंथों में पढ़ा, जैसा पौराणिक कहानियों में सुना, जैसी अयोध्या स्वर्ग की कल्पनाओं में थी, जैसी अयोध्या त्रेता युग में दीपों से जगमगाती थी, ये उसी अयोध्या का विश्व से साक्षात्कार। सभी नगरवासी उनके आगमन की सूचना पाकर उनके दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। कितना भव्य दृश्य है। ये कलयुग में त्रेता युग वाली दीपावली है। ये 4 साल में 492 वर्ष का अंधेरा छटने के बाद अयोध्या का पुनर्जन्म है। ये श्री राम जन्मभूमि के प्रमाण से लेकर श्री राम मंदिर के परिणाम तक मोदी प्रतिज्ञा है। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है। ये योगी आदित्यनाथ की अपने गुरु श्री दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ को राम मंदिर की गुरु दक्षिणा है। हमारी कई पीढ़ियां चली गई, देखती रह गई, तरसती रह गई। मैं देखता हूं, मैं जब भी अपने पूज्य गुरुदेव से प्रभु के मंदिर के निर्माण कार्य को होते हुए हम देख लेते, यह जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है और हम सब ने न केवल देखा है बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं। अयोध्या चहक रही है, उत्साहित है। ये अयोध्या में 500 साल बाद पहली राम मंदिर वाली दीपावली है। ये अयोध्या में 500 साल बाद पहली श्री राम वाली दीपावली है। ये अयोध्या में 500 साल बाद श्री राम वाली सरयू आरती है। ये अयोध्या में श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व है। सोचिए, ये वही अयोध्या है जहां 4 साल पहले तक दीपावली सूनी होती थी। ये वही अयोध्या है
जहां तंबू में विराजमान रामलला के सामने दीपावली पर एक दिया जलाना भी मुश्किल था। ये वही सरयू है जिसकी पैड़ी दीपावली पर अंधेरी होती थी। ये उसी अयोध्या का भाग्योदय है। ये अयोध्या है जिसे देखकर कहेंगे कि स्वर्ग वाला राम राज्य पृथ्वी पर उतर आया है। देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या नगरी लौटे तो भारत भूमि दिव्य दीपों से जगमगा उठी। योगी आदित्यनाथ ने उसी पौराणिक मान्यता की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। रघुकुल की अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, राम भक्तों की अयोध्या को योगी ने विश्व रूपम बना दिया। दीपावली का आयोजन हर भारतवासी मनाता है और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे। अयोध्या में इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और आज राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए जलाए गए हैं और ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन तस्वीरों को बेहद खास तरीके से यहाँ लगाया गया है। दरअसल ये दिए एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना रहे हैं। अयोध्या पहले भी ये आप सरयू नदी देखते आए होंगे, पहले भी राम की पैड़ी देखते आए होंगे, लेकिन इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता, इतना मनमोहक नज़ारा आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। ये अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के आरंभ की दीपावली है। अगले साल श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की दीपावली होगी। 5 लाख से ज्यादा दियों से रोशन ये अयोध्या में श्री राम वाली संक्रांति है, जहां सदियों बाद श्री राम की पुण्य भूमि का भूमि पूजन हुआ। और अब अयोध्या के जरिए श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अद्भुत तस्वीर है, क्या अद्भुत तस्वीर है। उस वक्त हम ये कहें कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स, कुछ ऐसा हो रहा था कि जिस वक्त कह रहे थे कि मैं अंतिम काउंटडाउन बोलूंगा और उसके बाद आप इन दियों को एक साथ जलाएंगे ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम आ पाए। बहुत ही खूबसूरत वो दृश्य था। विशाल का आपने देखा, वहाँ पर वो दृश्य आपको दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, वो तस्वीर दिखा रहे थे। और कैसे कैसे भव्य भव्य जिसे कहते हैं भव्यतम तरीके से 492 साल बाद हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अवसर आया है कि दीपावली का ऐसा मौका आया है। 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। विशाल। बिल्कुल सचिन, ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या आए थे। 1992 में जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने और राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने आज श्री राम जन्मभूमि परिसर में आरती करके दीप जलाकर अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इन 2 तस्वीरों से अयोध्या की शक्ति को, अयोध्या की सुंदरता को और अयोध्या जो कि भगवान श्री राम की नगरी है, इसके बारे में पूरी दुनिया समझ सकती है कि आखिरकार इस अयोध्या का महत्व क्या है। सचिन। और अक्षरधाम, अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ अक्षरधाम मंदिर की। गांधीनगर की ये तस्वीर है। दिवाली के मौके पर खास तौर से रोशनी की जाती है और वो रोशनी की तस्वीर पूरी दुनिया में जाती है। देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर इस वक्त अक्षरधाम टेम्पल की, अक्षरधाम मंदिर की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
और यही तस्वीरें जो इस वक्त है पूरी दुनिया देख रही है। भले दीपोत्सव की तस्वीर की बात करें, दीपोत्सव की वो तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। मुझे याद पड़ता है पहला दीपोत्सव जब हम यहाँ पर कवर करने आए थे तो पूरी दुनिया देख करके चकित रह गई थी कि इतनी रोशनी दियों के साथ की जा सकती है। पूरी दुनिया में वो तस्वीर आई थी। अब ये गांधीनगर की तस्वीर देख रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं ना कि यहाँ कण कण में चरितार्थ किया जा रहा है विशाल की, कण कण में राम है। अयोध्या की ये दो तस्वीरें भी है सचिन इस वक्त, एक अयोध्या की तस्वीर, एक तरफ गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर की ये तस्वीरें, दो जगह की दिवाली की तस्वीरें जी न्यूज पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अयोध्या में 5,84,572 दिए जलाए गए हैं और दूसरी तरफ गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है। ये दिवाली ये दिखाता है कि इस कोविड में भी सचिन 5,51,000 थे, 5,84,000 84,572 हो गए, क्योंकि उसमें जो कैसे गिने इतनी जल्दी? दरअसल ये गिनने की जो परंपरा है वहां पे जो वॉलंटियर्स लगे हैं वो गिनकर कुछ छात्रों ने यहाँ पर अपनी तरफ से अलग से दिए जलाए थे। हाँ। बिल्कुल सचिन, तो ये दो तस्वीरें। लेकिन अगर हम अब बात अयोध्या की करें, क्योंकि प्रभु श्री राम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक संस्कृति पुरुष है, उनके आदर्शों की चर्चा होती है, वो एकता की मिसाल दिए जाते हैं प्रभु श्री राम के आदर्श को, उनके जीवन चरित्र को। सचिन, अब वक्त आ गया है कि अयोध्या से पूरी दुनिया को राम राज्य का फॉर्मूला दिया जाए जो कि त्रेता युग में था। बिल्कुल।